क्या आप लोगों ने अपना लक्ष्य बनाया है कि भारत सरकार के अंतर्गत चल रहे किसी विद्यालय में आप लोग अध्यापक बन करके पढ़ा रहे हो, आप वहाँ लाइब्रेरियन बन करके एक पुस्तकालय देख रहे हो, लैब अटेंडेंट बन करके वहाँ बच्चों की प्रायोगिक परीक्षाएं देख रहे हो, आप वहाँ हॉस्टल वार्डन बन करके बच्चों की देख रेख कर रहे हो। अगर आप लोगों ने इस सपने को बुना है और इसके विकल्प के रूप में आप लोगों ने ईएमआरएस को चुना है, आप लोग ये चाहते हो कि ईएमआरएस का हिस्सा बन करके आप लोग अपनी सरकारी नौकरी पाएं, तो उसके लिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इस ईएमआरएस की जो वैकेंसी है और उसके जितने पद हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ईएमआरएस के बारे में अगर आप लोग कुछ तथ्यों को समझ लेंगे तो आप अपनी आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसमें अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे अभी से तैयारी करके। ध्यान ये रखिएगा, ये वीडियो उनके लिए है जो आज से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं ये देखता हूं बहुत सारे लोग नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं और उन लोगों का चयन नहीं हो पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लक्ष्य निर्धारित करके और तथ्यों को प्राप्त करके, जानकारी प्राप्त करके आज से तैयारी करने में जुट जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने तैयारी करने की सोची है तो इन तथ्यों को जान करके आप लोग अपना तैयारी को एक दिशा और अपना एक समय सीमा निर्धारित कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ईएमआरएस जो है वो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वैसे 1998 से चल रहा है। ये पहले थोड़े कहीं को विद्यालय होते थे, जनजातीय विद्यालय, पर 2022 में भारत सरकार की ओर से निर्मला सीतारमण जी ने संसद में जानकारी दी थी कि अब हम ईएमआरएस के जो विद्यालय पहले 300-400 विद्यालय लगभग हुआ करते थे, उनकी संख्या दुगनी करते हुए लगभग जो है वो 740 विद्यालय उनकी संख्या कर रहे हैं। और इसमें जो है एक विद्यालय में कुल मिलाकर के 52 लोगों का स्टाफ होगा, जिनमें से एक प्रिंसिपल, एक वाइस प्रिंसिपल, 12 जो है वो पीजीटी होंगे और 12 टीजीटी होंगे और बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट होंगी, इस तरह से कुल मिलाकर के पोस्ट होंगी। जब उन्होंने जानकारी दी थी तो उन्होंने ये भी बताया था कि हम ये पूरी की पूरी प्रक्रिया, इन 740 विद्यालयों को बनाने की प्रक्रिया 3 चरणों में करेंगे, क्योंकि विद्यालय कुछ बने हुए थे, कुछ बनाने थे और उनको बनाने का कार्य तेजी से पूरा हो भी रहा है, जैसा कि उन्होंने अपने लक्ष्य में रखा था। अब जितने विद्यालय बनते जा रहे हैं उतने विद्यालयों के लिए रिक्रूटमेंट भी की जाएंगी। इनमें से कुल मिलाकर के 38,480 पद जो है वो निर्धारित हुए थे। उनमें से लगभग 10,500 पद जो हैं प्रथम चरण में उनके लिए परीक्षा होकर के नियुक्तियों की प्रक्रिया जो है वो अंतिम चरण में चल रही है। इतना आप लोगों को जानकारी होगी। दूसरे चरण के लिए उन्होंने जब 2022 में जानकारी दी थी निर्मला सीतारमण जी ने, तब ये कहा था कि 2023, 2024 और 2025 3 वर्षों में हम 3 चरणों में ये सारे के सारे पद और विद्यालय जो है वो पूरा कार्य कर लेंगे। तो 10,500 पदों के बाद जो दूसरा चरण है, जिसमें बहुत तेजी से बहुत सारे विद्यालयों का कार्य पूरा हुआ है, उसको लेकर के दूसरे चरण की वैकेंसी अभी निकलनी है, क्योंकि दूसरे उन विद्यालयों में जैसे ही नया सेशन शुरू होगा तो नए सेशन शुरू होने के लिए वहां पूरे स्टाफ की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से एक आंकड़ा जो अनुमान है, ये मान लेते हैं कि 38,480 में से 10,500 पद जो प्रथम चरण के हो गए हैं, लगभग 28,000 पद हमारे पास बचते हैं अगले 2 चरणों के लिए। इन 2 चरणों में 28,000 पदों में से आप लोगों को लगभग हो सकता है 14-15 पद जो है वो दूसरे चरण के लिए आए। ये आंकड़ा पूरी तरह से अभी इसलिए कैलकुलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन तक कितने विद्यालय बन करके तैयार हो जाएंगे। खैर, अगर हम ये मान लेते हैं कि लगभग 15,000 पद, आधे पद जो है 28,000 के 14-15,000 पद जो हैं वो दूसरे चरण के लिए निकलते हैं, तो भाई उनका नोटिफिकेशन कब आएगा, उनका एग्जाम कब होगा, जिसको तैयारी करनी है उसको ये जानकारी होनी चाहिए। और एक अनुमान, ऐसा भी नहीं कि हवा में अनुमान हो, तथ्यों के आधार पर अनुमान होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने देखा हो कि अर्जुन मुंडा जी ने जो है वो 28 फरवरी को एक बयान दिया था किसी सभा को संबोधित करते हुए कि हमने जो है वो 10,000 शिक्षकों का, उन्होंने शिक्षक ही कहा जबकि वो टीचिंग नॉन टीचिंग सारी पोस्ट थी, उनका रास्ता साफ कर दिया है और आगे 30,000 पद लगभग और उन्होंने मोटा आंकड़ा जरूर दिया था, पर वो 28,000 पद और हैं जिनके लिए रास्ता साफ कर दिया है। मतलब प्रक्रिया जो है वो इनका काम साइन करने का है, इन्होंने साइन करके जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ा दी होगी और प्रक्रिया बढ़ करके नोटिफिकेशन के लिए नियमावली बनी हुई है और तो कोई समय लगना है नहीं, सिर्फ नोटिफिकेशन निकालना था। पर चुनाव से पहले नोटिफिकेशन नहीं निकला और हमें आशा भी थी कि निकल जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं निकला।
निकला। अब आप लोगों को यहाँ से समझना चाहिए कि चुनाव जो है वो जून में समाप्त हो जाएंगे। जून में चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, सब कुछ तैयार होगा तो ये चुनाव के तुरंत बाद आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मैं आज से आप लोगों को ये जरूर बता देना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी करना चाहते हैं ये मान करके चलिए कि जून का 15 जून से लेकर के और लगभग जो है वो 10 जुलाई के बीच में, मुझे तो लगता है जून में ही आ जाना चाहिए, इस तरह से आप लोगों का नोटिफिकेशन का समय रहेगा। ठीक है, मेरी थोड़ा सा सूत्रों से भी जानकारी है कि जैसे ही चुनाव का कार्य संपन्न होगा जून अंत से पहले पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को पता लग गया है। अब आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि परीक्षा का आंकड़ा यह है कि जब नोटिफिकेशन निकलता, हम ये मान लेते हैं कि जून में नोटिफिकेशन निकला लास्ट में, जुलाई का समय आप लोगों को फॉर्म भरने का दिया जाता है, 1 महीना लगभग फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। तो इस तरह से जुलाई में आप लोगों ने फॉर्म भर लिया, अगस्त का टाइम कैलकुलेशन करने में अगर निकल गया है तो कि भाई इतने फॉर्म आए हैं, इतनी परीक्षा लेनी है, यहाँ परीक्षा लेनी है, विद्यालयों की तैयारी सब कुछ करते कराते जो है वो 1-1.5 महीना और निकल गया। अगस्त और 15 सितंबर मतलब सितंबर और अक्टूबर में आप लोगों की जो है ये परीक्षा हो सकती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन के आधार पर आप लोगों को ये जानकारी अपने मस्तिष्क में रखनी चाहिए। सितंबर अक्टूबर में आप लोगों को ये मान करके चलना चाहिए कि आपकी परीक्षा होने जा रही है। हो सकता है वीडियो पर ये सुन करके बहुत सारे विद्यार्थी कुछ भी कमेंट कर रहे हो, पर मैं आप लोगों को बार बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये वीडियो उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो नोटिफिकेशन आने के बाद किताब खोल करके सोचेगा कि अब कुछ पढ़ लूँ। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें अपनी एक सीट पक्की करनी है और उस सीट पक्की करके जो है अपना वहाँ ज्वाइनिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि आज ज्वाइनिंग आप लोगों को लेनी है तो तैयारी आज से शुरू कीजिएगा। एग्जाम पैटर्न क्या है, पहला पेपर कैसा आया था, उसके आधार पर अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा और मूल पुस्तकों को पढ़ करके अपनी पढ़ाई शुरू कीजिएगा, क्योंकि पेपर का अच्छा खासा स्तर आता है। बहुत सारे लोग जो है इंग्लिश में फेल हो गए थे तो इंग्लिश की अच्छी तैयारी कीजिएगा। आज से रणनीति बनाइएगा। रणनीति कैसे बनानी है, बहुत सारी वीडियोज हमने जो है पिछली बार भी की हैं, पेपर के बाद भी की हैं और अभी भी करते ही रहेंगे। आप लोगों के लिए तैयारी करेंगे आप लोग, तो इस पर जो है अपना जोर डालिएगा। अब एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं यहां से कि इनमें से 28,000 पदों में से जो है वो टीजीटी पीजीटी की कितनी पोस्ट है। देखो, टीजीटी और पीजीटी की जो पोस्ट है वो कुल मिलाकर के यहाँ जो टोटल वैकेंसी है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, वो आंकड़ा है हमारे पास। आंकड़ा क्यों है, इसलिए है क्योंकि जो वैकेंसी पहले निकल चुकी हैं उनके आधार पर हम लोग देखते हैं। देखो, टीजीटी के लिए 8880 पद हैं और पीजीटी के लिए भी इतने ही पद हैं। इनमें से जो वैकेंसी पहले निकली थी उसके आधार पर अब हम 4614 पद हमने कैलकुलेशन किया था। 4614 पद जो हैं वो हमारे पास है पीजीटी के और 3220 पद जो हैं 3220 पद जो हैं वो हमारे पास है टीजीटी के। कुल मिलाकर के आप लोगों को पदों की संख्या भी बता रहा हूं। अलग अलग विषयों में विभाजन करेंगे तो आप लोगों के सामने वो भी आ जाएगा। थोड़े समय बाद ये भी जानकारी जो है वो आई जाएगी कि किस विषय में कितने पद हैं, क्योंकि विभाग कार्य जैसे संपन्न कर लेता है तो उनकी चीज़ें बाहर आ जाती हैं और वो आप लोगों के पास जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम बताएंगे इसको लेकर के। तैयारी करना शुरू कीजिएगा। अब आप लोगों को टीजीटी पीजीटी की पोस्ट के बारे में भी जानकारी मिल गई है और ये भी मिल गया है कि भाई इसमें आपकी तैयारी होगी, इसमें आप लोगों का एग्जाम होगा। जाइए और तैयारी शुरू कीजिएगा। ये बात ध्यान में रखना, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं वो बहुत सारे राज्यों में हैं और सबसे ज़्यादा राज्य जो बड़े राज्य हैं जहाँ एक जनजातियाँ ज़्यादा हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, जैसे कि राजस्थान में काफ़ी बड़ा एरिया है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम विद्यालय हैं, उत्तराखंड में कुछ हैं, लेकिन बाकी राज्यों में फिर भी कम है। पर जैसे जहाँ जनजातियाँ ज़्यादा है, बंगाल में काफ़ी सारे स्कूल हैं, वहाँ जाकर के आप लोगों को रहने की व्यवस्था पूरी की पूरी जो है विद्यालय की ओर से होती है। तो बढ़िया नौकरी अपने आप में है, लेकिन इसकी तैयारी भी जो है ना आसान नहीं है। तैयारी करनी है तो हमारे साथ तैयारी करनी है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, हम कोई धर्म प्रचार के लिए नहीं है, आप लोगों की तैयारी कराने के लिए है। और ये तैयारी निःशुल्क आप लोग यूट्यूब से कर सकते हैं। पेड क्लासेस में जुड़ना है तो आप लोग ईद के अवसर पर आप लोगों के लिए हमने जो कोर्सेज हैं अपने वो लॉन्च किए हैं और उन कोर्सेज में आप लोग जुड़ करके हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। सभी विषयों के लिए मैं आपको बताता हूं, आप लोगों को करना ये होगा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइएगा। जैसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ जाएंगे आप लोग तो और ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप लोग
यहाँ से जब आप लोगों के पास ऐप डाउनलोड हो जाएगा, अपना मोबाइल नंबर और सब डालने के बाद ऑल कोर्सेज में जाके गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, और यहाँ से फिर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में आप लोगों को टीचिंग सिलेक्ट करना है। टीचिंग सिलेक्ट करेंगे आप लोग तो यहाँ पर EMRS PGT और EMRS TGT के अलग अलग बैच आ जाएंगे। TGT के कुछ बैच लॉन्च कर दिए हैं, कुछ विषयों के बैच लॉन्च करेंगे। अभी हमारा जो बैचेज का प्राइस होता है लगभग 2100-2200 रुपये में आप लोगों को TGT PGT के बैचेज मिल जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अभी क्या कहूँ, और इनकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है, पर आप लोगों को 1 वर्ष के लिए अभी अवसर दिया जा रहा है। 1 वर्ष में आप लोगों को कोई भी एग्जाम भारत में होने वाला, चाहे वो DSSS है, TGT है, PGT कहीं का भी है, किसी भी राज्य का है, तो उसके लिए महापैक ले सकते हैं। जो 1 वर्ष के लिए आप लोग अगर ले लेंगे तो उसके लिए आप लोगों को 2200 में थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा करके Y321 कोड यूज कीजिएगा तो ये अमाउंट आप लोगों का हो जाता है 2600 रुपये आ रहा है। कॉइन्स वगैरह यूज करके 2500 रुपये में आप लोगों को ये मेगा पैक महापैक मिल जाएगा। मेरा कहना यह है, आप लोग तैयारी कीजिएगा जैसे भी कीजिएगा। और एक गूगल फॉर्म डलवा रहा हूं, अगर आप लोगों को हमारे साथ तैयारी करनी है उस गूगल फॉर्म को भर लीजिएगा, टीम आपसे संपर्क कर लेगी। धन्यवाद। आप लोगों के कमेंट जो हैं वो मैं पूरी तरह से आप लोगों के कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगा। कितने लोग कितने मन से तैयारी करना चाहते हैं, कोई मन में प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा, मैं आप लोगों का आंसर करने के लिए तैयार रहूंगा। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।